वेलकम टू महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी। आज के लेक्चर में प्रेशर हेड के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है, एग्जाम में 2 से 4 मार्क्स के लिए आते हैं। फाइंड आउट द प्रेशर हेड और प्रेशर, एकदम सिंपल है। यहाँ पे आपको सिंपली कन्वर्जन करना होता है। अगर आपको पी दिया है तो उसे हम लोग मतलब आपको प्रेशर दिया है तो उसे हम लोग प्रेशर हेड मतलब एच में कन्वर्ट करेंगे। अगर हेड दिया है तो उसे हम लोग प्रेशर में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए आपका प्रेशर हेड का फॉर्मूला क्या है। प्रेशर हेड एच इज इक्वल टू P अपॉन रो इंटू जी, प्रेशर अपॉन मास डेंसिटी इंटू जी। देन देखिए सभी वैल्यूज़ को अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपका P का वैल्यू क्या आएगा, P इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच। तो इसी फार्मूला का हम लोग यूज़ करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। P इज इक्वल टू प्रेशर, P इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच। तो यहाँ पे आपको कन्वर्जन मालूम होना चाहिए, तो स्टैंडर्ड यूनिट है वो आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स चाहिए तो अपना जो टेलीग्राम चैनल है महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी, उसे ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। उसी के साथ अगर आपको MSBT का सिलेबस, क्वेश्चन पेपर एंड सोल्यूशन और फुल्ली रिकॉर्डेड कोर्स चाहिए तो अपना जो एप्लीकेशन है महाराष्ट्र ई एकेडमी, उसे ज्वाइन कीजिए। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, एकदम सिंपल है। देखिए सभी न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में कभी ना कभी तो पूछे गए। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, वो पूछा गया है समर 22 के एग्जाम में। तो क्वेश्चन 1 का सोल्यूशन एकदम सिंपल है। क्वेश्चन 1 का सोल्यूशन समर 22 के एग्जाम में आया है फॉर द मैकेनिकल स्टूडेंट्स। देखिए फॉर वाटर कॉलम हाइट 6 मीटर। देखिए क्वेश्चन सबसे पहले यहाँ पे गिवन डेटा लिख लेते हैं। गिवन डेटा हमें क्या दिया है, गिवन डेटा फॉर ए वाटर कॉलम हाइट 6 मीटर। देखिए आपको h का वैल्यू दिया है, हाइट कितना दिया है, हमें 6 मीटर दिया है। h इज इक्वल टू 6 मीटर। टू कैलकुलेट मतलब टू फाइंड, हमें यहाँ पे क्या करना है, टू फाइंड फर्स्ट हमें फाइंड आउट करना है इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इन kPa। मतलब हमें p का वैल्यू फाइंड आउट करना है, प्रेशर इन किलो पास्कल। देन प्रेशर इन mm ऑफ hg। देखिए प्रेशर इन mm ऑफ hg मतलब हमें प्रेशर मर्क्यूरी कॉलम में फाइंड आउट करना है। और mm मतलब क्या, हाइट और डिस्टेंस है, और क्या लेंथ है आपका। यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, हमें हाइट दिया है। तो यहाँ पे भी हमें क्या बोला है, वाटर कॉलम को कन्वर्ट करो मर्क्यूरी कॉलम में। एकदम सिंपल है। देखिए हम प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन फॉर वाटर कॉलम, तो सबसे पहले यहाँ पे फॉर वाटर कॉलम हाइट 6 मीटर, हाइट 6 मीटर है। कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, सबसे पहले हम लोग पी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फॉर यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर वाटर कॉलम, फॉर वाटर कॉलम तो प्रेशर P इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच। देखिए यहाँ पे मैंने आपको फार्मूला बताया था, P इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच। ये वाला फार्मूला भी यूज़ करके आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज़ किया है, P इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच। देखिए P हमें फाइंड आउट करना है, प्रेशर P। रो फॉर वाटर, कितना वाटर कॉलम है हमारा, वाटर कॉलम का रो कितना होता है, मास डेंसिटी 1000, G का वैल्यू 9.81। आपका हाइट कितना है फॉर वाटर कॉलम, हाइट 6 मीटर, तो यहाँ पे आएगा 6। तो प्रेशर आपका आ रहा है, देखिए जो वैल्यू आपको हेड में 6 मीटर है तो प्रेशर में कितना आएगा, तो 1000 इंटू 9.81 इंटू 6। तो यहाँ पे आपका वैल्यू आ रहा है 58.86 इंटू 10⁻³ देखिए हाइट आपका मीटर में, हाइट आपका मीटर में, मतलब प्रेशर आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हो गया आपका प्रेशर 58.86 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए हमारा कन्वर्जन क्या है, 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 किलो पास्कल मतलब क्या है, 1 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे आपका 58.86 इंटू 10⁻³ है, और 58.86 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ 58.86 इंटू 10⁻³ आपका वैल्यू है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो आपका kPa में कितना रहेगा,
तो यहाँ पे देखिए सिंपल है, यहाँ पे ओरली भी कर सकते हैं। तो वैल्यू आएगा आपका 58.86 kPa, 58.86 kPa। देखिए यहाँ पे 58.86 kPa कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 58.86 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये वाला वैल्यू आपका अननोन है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 58.86 इंटू 10⁻³ से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 58.86 इंटू 10⁻³ इंटू 1 डिवाइड बाय, देखिए इसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, इसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे अननोन है, मतलब क्या होगा, वो डिवाइड में आएगा। 1 इंटू 10⁻³ आपका डिवाइड में आएगा, 1 इंटू 10⁻³। तो यहाँ पे आपका आ रहा है 58.86 kPa किलो पास्कल। ओरली भी कर सकते हैं, लेकिन इसे आप सिंपली, आपको मैंने एग्जांपल एक दिखा दिया। देन देखिए नेक्स्ट सेकंड उन्होंने क्या बोला है उसी में, प्रेशर इन mmHg, मतलब आपको ये वाटर कॉलम को कन्वर्ट करना है हमको मर्क्यूरी कॉलम में। तो यहाँ पे मर्क्यूरी कॉलम में उसे कन्वर्ट करेंगे, एकदम सिंपल है। प्रेशर इन वाटर कॉलम इज इक्वल टू प्रेशर इन मर्क्यूरी कॉलम। दोनों को कंपेयर करता हूँ सिंपली, प्रेशर इन वाटर कॉलम इज इक्वल टू प्रेशर इन मर्क्यूरी कॉलम, क्योंकि वाटर कॉलम को हमें कन्वर्ट करना है मर्क्यूरी कॉलम में। नहीं तो सिंपल ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके भी कर सकती, मैं आपको दोनों तरीके से दिखा रहा हूँ। अगर सिंपली कॉलम टू कॉलम उन्होंने बोला है, मतलब वाटर कॉलम को कन्वर्ट करो मर्क्यूरी कॉलम में, नहीं तो वाटर कॉलम को कन्वर्ट करो ऑयल कॉलम में, नहीं तो ऐसा बोला है मर्क्यूरी कॉलम को कन्वर्ट करो ऑयल कॉलम में, तो कैसे कन्वर्ट करना है ऐसे भी कर सकते हैं। प्रेशर इन वाटर कॉलम इज इक्वल टू प्रेशर इन मर्क्यूरी कॉलम, तो दोनों को सिंपली कंपेयर करेंगे। देखिए पी का फॉर्मूला क्या है आपका, रो इंटू जी इंटू एच, तो रो इंटू जी इंटू एच फॉर द सेम मर्क्यूरी के लिए, रो इंटू जी इंटू एच। देखिए फॉर द वाटर कॉलम रो का वैल्यू कितना होता है 1000 इंटू 9.81, आपका हाइट कितना है 6। फॉर द मर्क्यूरी रो का वैल्यू कितना होता है 13600, जी का वैल्यू 9.81 और हाइट हमें फाइंड आउट करना है। देखिए प्रेशर इन mmHg, तो यहाँ पे हाइट आपका मीटर में है, तो यहाँ पे अभी हाइट हमें मीटर में ही मिलेगा, बाद में उसे कन्वर्ट करेंगे mm में। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 1000 इंटू 9.81 इंटू 6, तो एच आपको फाइंड आउट करना है, तो बाकी वैल्यू डिवाइड में आएंगे, डिवाइड बाय 1000 इंटू 9.81 इंटू 6 डिवाइड बाय 13600 इंटू 9.81। तो यहाँ पे आपका h आ रहा है, h इज इक्वल टू 0.441 मीटर। उसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई विथ 1000, तो आपका वैल्यू आएगा 441.17 mm। हो गया आपका आंसर, एकदम सिंपल है। तो यहाँ पे हमने प्रेशर इन kPa फाइंड आउट किया और वाटर कॉलम को कन्वर्ट किया मर्क्यूरी कॉलम में, तो कितना आपका हाइट आया 0.441 मीटर। अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू आपका आएगा mm में। तो अनदर फार्मूला कौन सा है, उन्होंने क्या बोला है, वाटर कॉलम को कन्वर्ट करना है मर्क्यूरी कॉलम में, तो सिंपली क्या कर सकते हैं, यही प्रेशर का वैल्यू लेके आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए प्रेशर का ये वाला जो वैल्यू है, फार्मूला यूज़ करेंगे P इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच, तो आपका वैल्यू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, इसे यहाँ पे पुटअप करो 58.86 इंटू 10⁻³ किसमें कन्वर्ट करना है उसे, मर्क्यूरी कॉलम में। तो यहाँ पे मर्क्यूरी का रो 13600 इंटू 9.81 इंटू हाइट आपका अननोन, इसे डिवाइड में लेंगे तो आपका h मिलेगा आपको मीटर में। देन उसे हम लोग कन्वर्ट करो, क्योंकि यहाँ पे देखिए कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो यहाँ पे हाइट आपको मीटर में मिलेगा, देन 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको mm में मिलेगा। तो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन कॉलम टू कॉलम आप कंपेयर करके भी कर सकते हो। ऑयल कॉलम होगा, मर्क्यूरी कॉलम होगा, जो कुछ भी कॉलम उन्होंने दिया होगा डायरेक्टली कन्वर्ट यहाँ पे कर सकते हो। तो इसका आंसर आप नोट कर लीजिए। देन सेकंड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, एकदम सिंपल है।
समर 08 के एग्ज़ाम में पूछा गया है, कन्वर्ट 3.5 बार प्रेशर इनटू इक्विवेलेंट मर्क्यूरी कॉलम। देखिए यहाँ पे बोला गया उन्होंने कन्वर्ट प्रेशर मतलब पी का वैल्यू हमें दिया है 3.5 बार, मतलब हमें बार मतलब क्या, पी का वैल्यू हमें दिया है, तो बार को कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो 3.5 बार इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए आपका कन्वर्जन क्या है, 1 बार इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आपका 3.5 बार मतलब 3.5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसे हमें कन्वर्ट करना है मर्क्यूरी कॉलम में। टू फाइंड कन्वर्ट इन मर्क्यूरी कॉलम मतलब हमें H का वैल्यू फाइंड आउट करना है, लेकिन किसके लिए, मर्क्यूरी कॉलम के लिए। तो सिंपल है, सॉल्यूशन फॉर मर्क्यूरी कॉलम प्रेशर P इज इक्वल टू रो इंटू G इंटू H। देखिए प्रेशर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, रो इंटू G इंटू H फॉर द मर्क्यूरी कॉलम। तो प्रेशर ऑलरेडी हमें उन्होंने दिया है 3.5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे आपका यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो हाइट यहाँ पे हमें मीटर में मिलेगा। फॉर द मर्क्यूरी कॉलम है तो उसका रो कितना होता है 13600। ये आपका स्टैंडर्ड वैल्यू है, ध्यान ऑलरेडी आपको मालूम होगा 13600। जी का वैल्यू 9.81। यहाँ पे हाइट फाइंड आउट करेंगे H। तो देखिए H हमें फाइंड आउट करना है, तो बाकी वैल्यू सब डिवाइड में आएंगे। यहाँ पे 3.5 इंटू 10⁵ 3.5 इंटू 10⁵ डिवाइड बाय 13600 इंटू 9.81। तो H का वैल्यू आपका आ रहा है, H इज इक्वल टू 2.62 मीटर। यहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं किया है मीटर में बताओ, सेंटीमीटर में बताओ या mm में बताओ। तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आपका यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है प्रेशर का, तो यहाँ पे आपको मीटर में मिलेगा हाइट। तो उसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू mm में मिलेगा। तो एकदम सिंपल है, इसका आंसर आप नोट कर लीजिए। देन थर्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, एकदम सिंपल है। थर्ड न्यूमेरिकल देखिए समर 09 के एग्जाम में आया है, कन्वर्ट 30 सेंटीमीटर ऑफ ऑयल कॉलम इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, उन्होंने यहाँ पे ऑयल कॉलम बोला है, तो वाटर और मर्क्यूरी दोनों का हमें रो मालूम है, मास डेंसिटी मालूम है। तो ऑयल कॉलम पर यहाँ पे हमें मास डेंसिटी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अगर वाटर और मर्क्यूरी छोड़ के दूसरा कौन सा कॉलम उन्होंने मेंशन किया है, तो ऑब्वियसली उन्होंने स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें दिया होगा। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी डायरेक्ट ओरली हम लोग यहाँ पे मास डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए ये न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे, एकदम सिंपल है। कन्वर्ट 30 सेंटीमीटर मतलब यहाँ पे हमें हाइट दिया है, हाइट कितना है 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है, बिकॉज क्योंकि उन्होंने प्रेशर किस में फाइंड आउट करने के लिए बोला है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो 30 डिवाइड बाय 100, मैं 30 डिवाइड बाय 100 करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे हाइट मिल रहा है 0.3 मीटर। तो फाइंड उन्होंने क्या बोला है, यूनिट से आपको पता चल रहा है क्या बोला है फाइंड करने के लिए, प्रेशर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, और उन्होंने और एक चीज़ हमें दी है यहाँ पे, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑयल कितना है 1.2। तो देखिए यहाँ पे सोल्यूशन फॉर ऑयल कॉलम, ऑयल कॉलम का यूज़ करेंगे फॉर ऑयल कॉलम। देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी का फार्मूला, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू मास डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। देखिए डायरेक्ट शॉर्टकट फार्मूला यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, मास डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइड बाय मास डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर। तो यहाँ पे हमें फ्लूइड के बदले यहाँ पे क्या ऑयल है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल कितना है 1.2। तो मास डेंसिटी ऑफ ऑयल हमें फाइंड आउट करना है, तो वाटर का वैल्यू कितना है 1000। तो यहाँ पे डायरेक्टली से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए सिंपल है,
डायरेक्टली से आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा 1200। तो मास डेंसिटी ऑफ ऑयल आपको कितना मिल रहा है 1200 kg पर मीटर क्यूब। अभी हम लोग प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर द ऑयल कॉलम प्रेशर P इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच, प्रेशर का फार्मूला। तो P यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है। रो फॉर द ऑयल कॉलम, रो फॉर द ऑयल कितना है 1200, जी का वैल्यू 9.81, हाइट हमें कितना दिया है यहाँ पे, हाइट दिया है 0.3। तो यहाँ पे हमें P का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 1200 इंटू 9.81 इंटू 0.3, 3531.6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया आपका प्रेशर। एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है। ऐसे ही न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आएंगे 2 से 4 मार्क्स के लिए। तो इसका आंसर आप नोट कर लीजिए। देन हम लोग नेक्स्ट 4th वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। एकदम सिंपल है। कन्वर्ट 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर इन ऑयल कॉलम ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.82। देखिए 4 में आपके 2 क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पे हमें प्रेशर दिया है P इज इक्वल टू 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन ऑयल कॉलम ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.82। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल कितना दिया है 0.82। तो यहाँ पे ध्यान में रखिए आपका प्रेशर किस में दिया है न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर को मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा 100 से डिवाइड करूँगा यहाँ पे उसे। यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा। देखिए सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो यहाँ पे भी क्या आएगा 100 का स्क्वायर आएगा। देखिए अगर यहाँ पे इसे उल्टा करता हो तो क्या होगा, उल्टा होगा इंटू होगा, उल्टा होगा इंटू होगा। तो क्या होगा 100 स्क्वायर आपका ऊपर चला जाएगा। तो सिंपल है 10 इंटू 100 स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका प्रेशर आ रहा है 100 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आप ध्यान में रखिए अगर आपका वैल्यू अगर न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में है, प्रेशर P का वैल्यू 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो कुछ भी रहेगा, मतलब 1 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करेंगे इंटू 100 का स्क्वायर करेंगे तो आपको प्रेशर किस में मिलेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। टू फाइंड हमें क्या करना है यहाँ पे P का वैल्यू दिया, मतलब हाइट हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है H यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। एकदम सिंपल है। सिंपली आपको यहाँ पे समझना है प्रेशर 1 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब क्या करेंगे 1 इंटू 100 का स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये कन्वर्जन आप ध्यान में रखिए। डायरेक्टली भी कर सकते हैं और डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आया 100 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए फॉर द ऑयल कॉलम यहाँ पे ऑयल हमें दिया है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑयल कितना है, सिंपल फार्मूला मास डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइड बाय मास डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ पे फ्लूइड की जगह ऑयल है, यहाँ पे प्योर वाटर है। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है ऑयल का, वाटर का कितना होता है 1000। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 820 1000 इंटू 0.82 820 kg पर मीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब। देन प्रेशर फाइंड आउट करेंगे। देखिए यहाँ पे हमें H का वैल्यू फाइंड आउट करना है। प्रेशर हमें ऑलरेडी दिया है तो H का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए फॉर ऑयल कॉलम प्रेशर P इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच। तो P का वैल्यू कितना है 100 इंटू 10⁻³ फॉर द ऑयल। रो कितना है 820, जी का वैल्यू 9.81, हमें H फाइंड आउट करना है। H इज इक्वल टू तो 100 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 820 इंटू 9.81। ये आपके डिवाइड में आएंगे तो H का वैल्यू यहाँ पे आ रहा है 12.43 मीटर
बिकॉज प्रेशर को हमने कन्वर्ट किया था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइट आपको मिलेगा मीटर में 12.43 मीटर, एकदम सिंपल है। तो यहाँ पे आपका फोर्थ का फर्स्ट वाला क्वेश्चन हुआ। देन सेकंड वाले क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या बोला है सेकंड वाले क्वेश्चन में, कन्वर्ट 15 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम इक्विवेलेंट वाटर कॉलम। तो एकदम सिंपल है। देखिए यहाँ पे मर्क्यूरी कॉलम को वाटर कॉलम में कन्वर्ट करना है। तो देखिए फोर्थ का सेकंड हमें एच दिया है 15 सेंटीमीटर, चाहिए तो इसे कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर में। 15 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो आपका आएगा 15 डिवाइड बाय 100 0.15 मीटर। अब मर्क्यूरी कॉलम कन्वर्ट इनटू इक्विवेलेंट वाटर कॉलम। तो टू फाइंड हमें क्या करना है, टू फाइंड कन्वर्ट इन वाटर कॉलम एच ही फाइंड आउट करना है, लेकिन वाटर कॉलम में ही वहाँ हमें हाइट दिखाना है। अगर मर्क्यूरी में कितना आ रहा है तो वाटर कॉलम में कितना आ रहा है वो हमें शो करना है। तो सिंपल फार्मूला यूज करेंगे, प्रेशर इन मर्क्यूरी कॉलम इज इक्वल टू प्रेशर इन वाटर कॉलम। कंपेयर करके भी फाइंड आउट कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, देखिए आपको h का वैल्यू है तो P इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपको P का वैल्यू मिलेगा और मर्क्यूरी कॉलम के लिए। देन सेम अगेन वो P को हम लोग यूज़ करेंगे फॉर द वाटर कॉलम, मतलब यहाँ पे सिर्फ रो का वैल्यू चेंज होगा। तो फिर सिंपल स्टेप है, कंपेयर करके सॉल्व करो। प्रेशर इन मर्क्यूरी कॉलम इज इक्वल टू प्रेशर इन वाटर कॉलम। देखिए P का फार्मूला क्या है, रो इंटू जी इंटू एच। देन द वाटर कॉलम सेम फार्मूला, रो इंटू जी इंटू एच। देखिए आपका फॉर द मर्क्यूरी कॉलम रो का वैल्यू कितना होता है 13600, जी का वैल्यू 9.81, एच हमें कितना दिया है 0.15। फॉर द वाटर कॉलम रो कितना होता है 1000, जी का वैल्यू 9.81, एच हमें फाइंड आउट करना है मतलब वाटर कॉलम के लिए कितना आ रहा है। तो देखिए एच हमें फाइंड आउट करना है तो सभी वैल्यू आपके यहाँ पे डिवाइड में आएंगे। 13600 इंटू 9.81 इंटू 0.15 डिवाइड बाय 1000 इंटू 9.81। तो एच का वैल्यू आपका आ रहा है, एच इज इक्वल टू 2.04 मीटर, 2.04 मीटर। एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है। देखिए यहाँ पे आपका मर्क्यूरी कॉलम में हाइट आ रहा है 0.15 मीटर, अगर यहाँ पे वाटर होता तो आपका हाइट कितना आता था 2.04 मीटर। एकदम सिंपल है, ऐसे ही न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आएंगे। अगर आप दूसरे फार्मूला का यूज़ करके सॉल्व करते तो कैसे सॉल्व करते, सबसे पहले आप प्रेशर का फार्मूला यूज़ करते, P इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच। आपको मर्क्यूरी का एच मालूम है तो यहाँ पे देखिए सेम यही वैल्यू आप यहाँ पे पुटअप करते, यू गेट द वैल्यू ऑफ P आपको मिलता। देन अगेन ये P का वैल्यू P इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच और तो वाटर के लिए तो यहाँ पे आपका P का वैल्यू यहाँ पे आता, वाटर का रो 1000, जी का वैल्यू 9.81 इंटू एच। ऐसे करके भी आप डायरेक्टली कर सकते, वो फार्मूला भी यूज़ करके आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर कॉलम टू कॉलम है तो सिंपली आप कंपेयर करके ही सॉल्व कीजिए। तो अगर ये वीडियो में कुछ भी डाउट है आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। साइड में जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस कीजिए तो हमारे नेक्स्ट आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू।